सोचिए जरा, अगर पैसा कमाना और खुश रहना ये किस्मत की बात ना हो, बल्कि ये ऐसी स्किल्स हों जिन्हें कोई भी सीख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। आज हम सिलिकॉन वैली के सबसे जाने माने विचारकों में से एक नवल रविकांत के इन्हीं कमाल के विचारों को समझने वाले हैं। देखिए, नवल ने तकनीक, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर आज की जिंदगी का एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जो हमें दिखाता है कि इस मॉडर्न दुनिया में सही मायनों में अमीर और खुश कैसे बना जाए। अपनी बात समझाने के लिए नवल ये साइकिल पर बैठे भालू वाली मिसाल देते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक भालू और वो भी साइकिल पर यही बात तो इसे इतना दिलचस्प और यादगार बनाती है। नवल के आइडियाज भी कुछ ऐसे ही हैं। वो बिजनेस और बौद्ध फिलॉसफी को या फिर टेक्नोलॉजी और मन की शांति को एक साथ मिला देते हैं। पहली नजर में ये चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, पर जब ये मिलती हैं तो हमें जिंदगी देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया मिलता है। तो नवल अपनी बात शुरू करते हैं एक कह सकते हैं आधुनिक त्रिफला से। मतलब वो तीन चीजें जो असल में हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, चाहे उसे इस बात का एहसास हो या ना हो। और वो तीन लक्ष्य हैं: पैसा, खुशी और सेहत। अब देखिए, सेहत के बारे में तो हमें इंटरनेट पर, किताबों में, हर जगह बहुत जानकारी मिल जाती है। पर नवल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पैसा और खुशी ये कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से मिलती है, बल्कि ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सही समझ और मेहनत से सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। और यही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है कि ये चीजें सीखी जा सकती हैं। और यहीं पर नवल एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा के जमाने में सबसे बड़ी चुनौती थी कमी, खाने की कमी, चीजों की कमी। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती कमी नहीं बल्कि बहुतायत है, मतलब अबंडेंस। हम जानकारी, जंक फूड और ध्यान भटकाने वाली चीजों के एक समंदर में जी रहे हैं, जहां सही चीज को चुनना ही सबसे मुश्किल काम बन गया है। तो सवाल ये है कि इस सब कुछ मौजूद है वाली दुनिया में हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। चलिए पहले लक्ष्य से शुरू करते हैं, पैसा। और नवल पैसा बनाने के कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स बताते हैं जो हमेशा काम करेंगे। सबसे पहली और बड़ी बात, अमीर बनने का पुराना तरीका, यानी नौकरी करना और घंटे के हिसाब से पैसे कमाना, अब काम नहीं करता। सोचिए, कोई बहुत बड़ा वकील है जो 1 घंटे के हजारों रुपए लेता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल में वो भी अपना समय ही तो बेच रहा है। वो सिर्फ तभी कमा सकता है जब वो काम कर रहा हो। जिस दिन काम बंद, उस दिन कमाई बंद। ये असली आजादी नहीं है। तो फिर असली रास्ता क्या है? वो है अपना समय किराए पर देने की जगह इक्विटी का मालिक बनना। इक्विटी का सीधा सा मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी। जब आपके पास किसी बिजनेस का छोटा सा भी हिस्सा होता है तो आपकी संपत्ति आपके लिए काम करती है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। आपकी कमाई 24 घंटों में बंधी नहीं होती, बल्कि उसमें कई गुना बढ़ने की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो इक्विटी बनानी है, पर कैसे? जवाब है विशिष्ट ज्ञान में, स्पेसिफिक नॉलेज। ये वो चीज़ है जो आप दुनिया में सबसे अच्छे से कर सकते हैं। ये आपके जुनून, आपकी स्किल्स और आपके तजुर्बे का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। ये वो काम है जो करने में आपको मजा आता है, जो आपके लिए खेल जैसा है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो एक मुश्किल काम है और वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है। और ये रहा पैसा बनाने का पूरा रोड मैप। सबसे पहले आप अपना विशिष्ट ज्ञान ढूंढते हैं, फिर आप लेवरेज का इस्तेमाल करके उसे हजारों लाखों गुना बढ़ा देते हैं। पुराने जमाने में लेवरेज का मतलब होता था पैसा या लोग, पर आज की डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा लेवरेज है कोड और मीडिया। आप एक ऐप बना सकते हैं या एक वीडियो सीरीज शुरू कर सकते हैं और बिना किसी की इजाजत के लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर आप अपने नाम पर जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और आखिर में जो भी वैल्यू आप बनाते हैं उसमें अपनी इक्विटी, अपनी हिस्सेदारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन ये तो पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। ये तो बाहरी दुनिया का खेल जीतने जैसा है। असली चुनौती तो अंदर की है। एक बार जब आपके पास पैसों की आज़ादी आ जाती है तो ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है और असली सवाल ये बनता है कि मन की शांति और खुशी कैसे मिलेगी। नवल इच्छा यानी डिजायर को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है, जरा ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि हर इच्छा दुखी रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम खुद से ही साइन करते हैं। हम अनजाने में खुद से कहते हैं, जब तक मुझे वो नई गाड़ी नहीं मिल जाती या वो प्रमोशन नहीं मिल जाता, मैं खुश नहीं रहूंगा। हम खुद ही अपनी खुशी को भविष्य पर टालते रहते हैं।
तो फिर करें क्या? इस जाल से निकलें कैसे? अगर हर इच्छा दुख की तरफ ले जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ चाहें ही नहीं? इसका रास्ता क्या है? यहां नवल एक छोटा सा पर बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, मन की शांति और मन से शांति के बीच। मन की शांति होती है जब हमारी बाहरी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, पर यह टेम्पररी होती है। असली लक्ष्य है मन से शांति पाना, यानी अपने दिमाग के अंदर जो हर वक्त की बकबक चलती रहती है उसे शांत करना। ये ऐसा है जैसे आप तूफानी समंदर के बीच में हो और आपको ये एहसास हो जाए कि आप लहरें नहीं बल्कि वो आसमान है जो दूर से सब कुछ देख रहा है। तो बात यह है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना है, ये एक अंदरूनी स्किल है जिसे बनाना है। ये इस बात को समझना है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अपने आप में न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। ये तो हम हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं, और हम अपने इस नजरिए को चुनना सीख सकते हैं। खुशी एक चॉइस है, एक विकल्प जिसे हम हर पल चुन सकते हैं। पैसा और खुशी, ये दोनों सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में हमें आज की दुनिया के कुछ बड़े खतरों और जालों से बचाने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। और ये हैं आज की नशा मशीनें। वो जो बहुतायत की बीमारी की बात हुई थी, वो इन्हीं के रूप में हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया, क्लिकबेट न्यूज़, जंक फूड, ये सब हमारे दिमाग के सिस्टम को हाईजैक करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, हमारा ध्यान खींचना और हमें आदी बनाए रखना ताकि ये मुनाफा कमा सके। तो इनसे बचे कैसे? नवल कहते हैं, एक आधुनिक तपस्वी बनकर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर गुफा में चले जाना है। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर चुनते हैं कि आप क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या खाएंगे। आप इस डिजिटल शोर शराबे से जानबूझकर पीछे हटते हैं और अपने मन की शांति बचाने के लिए अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं। तो हमने पैसे की बात की, खुशी की बात की, पर अब उस एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ देता है और शायद जिंदगी देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल सकता है। कन्फ्यूशियस का ये विचार इस पूरी बात का सार है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं मानो उनके पास दो जिंदगियां हों, एक आज की जिसे हम कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और एक वो आने वाला कल जो कभी आता ही नहीं। लेकिन जिस पल ये एहसास होता है कि नहीं, जिंदगी तो बस एक ही है, उसी पल से हमारी दूसरी और असली जिंदगी शुरू होती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसकी दूसरी जिंदगी अब शुरू हो चुकी है, तो वो उसका करेगा क्या? और इस सवाल का जवाब हम सबको खुद ही